महाराज मैं अपने मूल प्रश्न पे आता हूँ जी। हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं है सोच समझ शक्ति में। इस चीज़ को हम मानते हैं कि हमारे हाथ से अपराध हुआ है और इसकी हम लोगों को ज्ञान है कि मतलब गलत काम हुआ है। क्या अपराध किया आपने कि आपको जेल आना पड़ा? महाराज मेरा फैमिली मैटर था। हाँ। जिसमें मैंने मेरे हाथ से ये अपराध हुआ था और मुझे सज़ा पड़ी है। क्या अपराध हुआ था? मेरी NRI बहन थी। हाँ। तो वो 5 साल से बाहर थी और फिर जब इधर आई तो उसने कुछ अशब्द कहे मुझको जी। तो उसका कंटिन्यू जो ग्राफ मैंने देखा था, छोटे मेरी तो बच्ची जैसी थी वो। हाँ। जिसको कई बार मैं अपनी गोदी में उठा के वैष्णो देवी तक ले गया था अर्धकुमारी से जी। लेकिन मेरे हाथ से उसका वध हुआ, जिसका मेरा है ना बहुत गिलानी भी है जी। महाराज जी मैं ज़्यादा बड़ी बातें तो नहीं कर सकता जी। इन बंदियों से रिलेटेड और अपने शरीर के अंदर से रिलेटेड ही बात कर सकता हूँ। बोलिए। मेरा ये प्रश्न है कि छोटे से हम लोग ने सुना है कि इस आदमी का खून ही गंदा है जी। तो महाराज आप ये बता सकते हैं कि खून तो बदला नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसको स्वच्छ या इसकी गुणवत्ता को प्लस तो करा जा सकता है अपने कर्मों से। बिल्कुल किया जा सकता है। अपने जैसे त्याग करके जी। या इच्छाओं को मार के। इसलिए सही कह रहे हैं आप। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है अधर्म का नाश हो। हमारे एक जयकारा लगती है उसमें क्या बोलते हैं? अधर्म का। हमारे यहाँ अधर्मी का नाश हो ऐसा नहीं कहा जाता। हम अधर्मी का नाश नहीं चाहते, अधर्म का। आपके अंदर जो गलत विचार हैं उन गलत विचारों का नाश हो और आप एक अच्छे विचार से भर जाएं। खून गंदा नहीं होता, विचार गंदे होते हैं। महाराज मैं छोटे से ही अपने पिताजी और माताजी को, खासतौर से पिताजी को आदर्श मानता था और अभी भी मानता हूँ जी। और प्रत्येक है ना सर बालक है ना इस चीज़ का अनुसरण करता है जी। उनकी एक एक चीज़ को मैं सत्य मानते हुए जी सत्य के मार्ग में ही आज तक चला हूँ सर। बिल्कुल चलते रहिएगा। आपने जो अपराध किया है उस अपराध का आपने दंड भी पाया, लेकिन अब से भगवान की ही चिंतन, भगवान का ही चिंतन कीजिए। लेकिन महाराज सत्य के मार्ग में चलते चलते हाँ बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी अडिग रहता हूँ मैं यहाँ पे भी। हाँ अडिग तो रहना ही है। सत्य के राह पर चलने वाले राम जी सत्य के मार्ग पर चलते थे, इसलिए तो उन्हें वनवास भी जाना पड़ा। वरना क्या गलती थी राम जी की? क्या गलती की थी? वनवास क्यों जाना पड़ा? तो सत्य के राह पर चलने वाले को गुजरना पड़ता है कांटों से। और एक बात याद रखिएगा कि राम जी 14 साल वनवास ना गए होते, कष्ट ना उठाया होता, तो आज जमाना उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भी तो ना मानता ना। इसलिए आप जितना तपते हैं और उस तपन में भी आप सत्य की राह पर टिके रहते हैं, तभी समाज आपकी जय जयकार करता है और तभी आपका यश लोक में और परलोक में फैलता है। महाराज जी अगर एक छोटी सी और चीज पूछना चाह रहा था मैं। पूछ लो जल्दी से। आदि काल में मनुष्य लोगों की जो आयु रहती थी वो काफी रहती थी। हाँ। उस टाइम साइंस का इतना बोलबाला नहीं था जी। तो मनुष्य सत्य के करीब नहीं पहुंच पाया था। लेकिन आधुनिक युग में अभी मनुष्य की आयु कम हो गई है, साइंस ज़्यादा आगे हो गया है। तो कहीं ना कहीं भगवान इस चीज़ पे नज़र रखता है क्या कि जब मनुष्य सत्य की ओर पहुंचने वाला। गुरु जी का सभी भक्तजनों को दिल से धन्यवाद।